आधी रात का दरवाजा रात के ठीक 12:13 हुए थे। आरव की कार सुनसान पहाड़ी सड़क पर अचानक बंद हो गई। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की टहनियां हवा के बिना ही हिल रही थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और कार की हेडलाइट भी कुछ सेकंड बाद बुझ गई। आरव ने बोनट खोला लेकिन इंजन में उसे कोई खराबी दिखाई नहीं दी। तभी थक 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 किसी ने कार की पिछली खिड़की पर दस्तक दी। आरव जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। खिड़की के बाहर कोई नहीं था। फिर दस्तक हुई। थक थक थक। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। आरव ने तुरंत कार लॉक कर ली। तभी सड़क के किनारे उसे एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर की एक खिड़की में पीली रोशनी जल रही थी। वह मजबूरी में कार से बाहर निकला और घर की तरफ दौड़ पड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और बिल्कुल स्थिर थी। बूढ़ी औरत ने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमे से कहा, तुम बहुत देर से आए हो। आरव ने घबराकर पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकती है? मेरी कार खराब हो गई है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, कार खराब नहीं हुई। आरव चौंका, तो फिर? बूढ़ी औरत ने अपनी उंगली होठों पर रखी। वो तुम्हें यहां रोकना चाहती है। अचानक घर की सारी खिड़कियां जोर से बंद हो गई। धड़ाम! आरव पीछे हट गया। मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। सुबह? फिर वह हंसने लगी। बहुत धीमी, बहुत डरावनी हंसी। इस घर में सुबह नहीं होती। आरव का गला सूख गया। उसी समय ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। ठप ठप ठप। फिर किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, मां, वो आ गया। बूढ़ी औरत अचानक चुप हो गई। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, जिसका इंतजार हम पिछले 20 साल से कर रहे हैं। आरव पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी। एक तस्वीर में वही घर था, दूसरी में वही बूढ़ी औरत, और तीसरी तस्वीर देखकर आरव की सांस रुक गई। उस तस्वीर में एक जवान लड़का खड़ा था। वह लड़का बिल्कुल आरव जैसा दिखता था। आरव ने तस्वीर दीवार से उतार ली। तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2006, और उसके नीचे नाम था आरव शर्मा। आरव के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, क्योंकि तुम पहली बार यहां नहीं आए हो। अचानक घर की सारी घड़ियां एक साथ चलने लगी। टिक टिक टिक। फिर सभी घड़ियों की सुइयां 12:13 पर रुक गई। आरव ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था। वहां सिर्फ एक दीवार थी। उसने पूरी ताकत से दीवार पीटनी शुरू कर दी। मुझे बाहर जाने दो, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा। आरव! वह पलटा। कमरे में अब बूढ़ी औरत नहीं थी, सिर्फ एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर लटक रहे थे। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुमने 20 साल पहले इस घर में छोड़ दिया था। आरव की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा। उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगी। एक बच्चा, एक दुर्घटना, जलता हुआ घर और एक आदमी भागता हुआ जंगल में। वो आदमी आरव था, लेकिन उसकी उम्र तब सिर्फ 10 साल थी। आरव चीख पड़ा। उसे सब याद आ गया। 20 साल पहले वो अपने माता पिता के साथ इसी जंगल में आया था। घर में आग लगी थी। उसकी छोटी बहन अंदर फंस गई थी। आरव डरकर भाग गया था। उसकी बहन वहीं मर गई थी, लेकिन मरने से पहले उसने उससे कहा था, भैया तुम वापस आओगे ना? आरव कभी वापस नहीं आया। आज वह लौट आया था। कमरे में अचानक आग की लपटें उठने लगी। दीवारों से बच्चों के रोने की आवाजें आने लगी। लड़की उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। तुमने वादा किया था, आरव चीखते हुए बोला। मुझे माफ कर दो। लड़की ने सिर टेढ़ा किया। फिर उसके चेहरे की त्वचा धीरे धीरे जलने लगी। वह बोली, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल लड़की उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, लेकिन घर ने नहीं। सुबह जंगल में पुलिस को आरव की कार सड़क के किनारे मिली।
दरवाजे खुले थे। अंदर आरव का मोबाइल पड़ा था। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उस रिकॉर्डिंग के आखिरी 3 सेकंड में एक लड़की की आवाज साफ सुनाई देती थी। भैया, तुम फिर से बहुत देर से आए। उस दिन के बाद उस जंगल की सड़क पर रात में कोई गाड़ी नहीं रुकती। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं अगर रात 12:13 पर वहां से गुजरते समय कोई तुम्हारी कार की पिछली खिड़की पर 3 बार दस्तक दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो हो सकता है तुम्हें अपना ही चेहरा दिखाई दे और वह चेहरा मुस्कुराकर कहे अब तुम्हारी बारी है।